साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम प्रसार शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण तिथियां लेके आए हैं और समितियां, आयोग ये सभी लेकर आए हैं जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं और हो सकता है आने वाले LT ग्रेड के एग्जाम में भी इससे जुड़े कुछ प्रश्न आपके पेपर में आ जाएँ। तो जल्दी से हम लोग अपने प्रश्न को शुरू करते हैं और ऐसा याद करेंगे जो हमें भूले नहीं। साथ में ट्रिक भी लगाएंगे ताकि जब पेपर में आए तो 4 ऑप्शन देखकर ही आपको एक ऑप्शन सही सही समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसार शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां, आयोग। सबसे पहले क्या आया? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, 1928 में। कब आया? 1928 में रॉयल कमीशन। अध्यक्ष थे लॉर्ड लेनी लिथिगो। लॉर्ड लेनी लिथिगो। योगदान: भारत में ग्रामीण शिक्षा और कृषि प्रसार पर बल देने का कार्य रॉयल कमीशन ने किया था। किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने की सिफारिश भी रॉयल कमीशन ने 1928 में की थी। ट्रिक इससे हम कैसे समझ सकते हैं? 1928 में राजा मतलब रॉयल ने खेती सुधारी। 1928 में राजा मतलब रॉयल ने खेती सुधारी। अब आ जाते हैं नंबर 2, सार्जेंट आयोग। सार्जेंट आयोग 1944 से बना, जिसका पूरा नाम सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट था, जिसका पूरा नाम सार्जेंट कमीशन का पूरा नाम क्या था? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। योगदान क्या था? योगदान था प्रौढ़ शिक्षा पर बल देना। शिक्षा को समाज से जोड़ने की बात कही गई थी। किसमें? सार्जेंट कमीशन में। सा से सार्जेंट, सा से समाज। किसकी जो शिक्षा जोड़ने की कहा गया था? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। तो हम क्या याद करेंगे? ट्रिक क्या है? 44 में सार्जेंट ने बड़ों को पढ़ाया। 44 में सार्जेंट ने बड़ों को पढ़ाया, या हम ये कह सकते हैं 44 में सार्जेंट ने प्रौढ़ों को पढ़ाया। किस सन में? 1944 में प्रौढ़ों को पढ़ाया। किसने? सार्जेंट कमीशन ने। नेक्स्ट आ जाते हैं राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्ण आयोग 1948 से 1949 तक चला। राधा कृष्ण आयोग 1948 से 1949 तक चला और संबंधित क्षेत्र था इससे उच्च शिक्षा। पहले सार्जेंट कमीशन ने क्या कहा? प्रौढ़ों को पढ़ाने की बात कही और राधा कृष्ण आयोग ने क्या कहा? उच्च शिक्षा की बात कही। राधा कृष्ण आयोग ने विश्वविद्यालय को समाज की समस्याओं से जोड़ने का कार्य किया। विश्वविद्यालय को समाज की समस्याओं से जोड़ने का काम किया। एक्सटेंशन एक्टिविटीज पर बल दिया। किस पर दिया? प्रसार शिक्षा पर बल दिया। प्रसार संबंधी क्रियाओं पर विशेष बल दिया। राधा ने कॉलेज को समाज से जोड़ा। राधा ने समाज से जोड़ा। किसको? कॉलेज को। तो राधा कृष्ण आयोग कब आया? 1948 से 1949। तो राधा कृष्ण आयोग ने उच्च शिक्षा पर विशेष बल दिया था और उच्च शिक्षा में प्रसार शिक्षा को उसको उसमें इंक्लूड करने का पूरा प्रयास किया गया। राधा कृष्ण ने कॉलेज को समाज से जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपने मुदालियर आयोग 1952 से 1953। मुदालियर आयोग कब तक चला? 1952 से 1953 तक। संबंधित क्षेत्र क्या था? माध्यमिक शिक्षा। माँ से मुदालियर, माँ से माध्यमिक, माँ से मुदालियर, माँ से माध्यमिक, सा से सार्जेंट, सा से समाज। ठीक है, रा से राधा और राधा से उच्च ही बनेगा। ठीक है, माँ से मुदालियर, माँ से माध्यमिक शिक्षा। योगदान: शिक्षा प्लस सामाजिक उपयोगिता। शिक्षा ऐसी हो जो समाज में उपयोगी हो। शिक्षा ऐसी दी जाए माध्यमिक शिक्षा में जो समाज में उपयोगी हो। कार्य अनुभव पर बल दिया कि कार्य का अनुभव होना चाहिए। मुदालियर आयोग की ट्रिक क्या है? मिडिल स्कूल में काम सीखो मुदालियर, मतलब कि कार्य पर बल दिया है। इसमें लिखा है ना कार्य अनुभव पर बल दिया, तो मिडिल स्कूल में काम सीखो मुदालियर। नेक्स्ट टॉपिक पे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग 1964 से 1966। इसके अध्यक्ष है DS कोठारी। क्या कौन थे इसके अध्यक्ष? DS कोठारी थे। इनका योगदान शिक्षा को जीवन से जोड़ना था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का क्या, कोठारी आयोग का क्या मुख्य कार्य था? शिक्षा को जीवन से जोड़ना। कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन एजुकेशन पर जोर दिया। कोठारी आयोग ने क्या कहा? कम्युनिटी डेवलपमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन पर जोर दिया है। कब से कब तक रहा? 1964 से 1966 तक। किसने इस कोठारी आयोग की कौन अध्यक्ष था कोठारी आयोग का? DS कोठारी। क्या था? ट्रिक क्या है? कोठारी शिक्षा समाज जीवन। कोठारी बराबर शिक्षा प्लस समाज प्लस जीवन। ठीक है, देखिए शिक्षा को जीवन से जोड़ा है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। ग्राम सुधार योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1952 में। हम लोग किस में कंफ्यूज होते हैं? समेकित बाल विकास में और सामुदायिक विकास में। वो 1975 में था समेकित बाल विकास, ये 1952 में। शुरुआत किसने की? ग्राम सुधार योजना की। ग्राम सुधार योजना या सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हुई 1952 से। और इसकी शुरुआत किसने की? भारत सरकार ने। क्या इसका कार्य था मुख्य? प्रसार शिक्षा को व्यावहारिक रूप प्रदान करना। कृषि स्वास्थ्य गृह विज्ञान का विस्तार करना। कृषि स्वास्थ्य और गृह विज्ञान का विस्तार करना। 52 में गांव का विकास। इसकी ट्रिक क्या है? 52 में गांव का विकास करना। नेक्स्ट आ जाते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई? 1929 में। ICAR की स्थापना 1929 में हुई। ICAR की स्थापना कब हुई? 1929 में। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। ट्रिक क्या है इसकी? ICAR किसान का सहायक। ICAR किसान का सहायक किस सन में? 1929 में। नेक्स्ट पे आ जाता है KVK। इसके बारे में भी पूछा जाता है। KVK कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापना हुई? 1974 में। KVK की स्थापना कब हुई? 1974 में। योगदान लैब टू लैंड का कार्यक्रम इसमें शुरू किया गया। किस योजना के तहत? KVK किसान विकास केंद्र के तहत लैब टू लैंड का कार्यक्रम शुरू किया गया। और गृह विज्ञान पोषण और कृषि प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। गृह विज्ञान पोषण और कृषि प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया।
ट्रिक क्या है, केवीके प्रयोगशाला से खेत तक। केवीके पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी योजना थी या कौन सा ऐसा केंद्र था जो लैब टू लैंड पर विशेष बल देता था, तो केवीके था जो लैब टू लैंड पर जो है बल देता था, मतलब प्रयोगशाला से खेत पर बल देता था। अब आ जाते हैं प्रसाद शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। 8 सितंबर शिक्षा नंबर, 8 सितंबर शिक्षा का नंबर क्या है, बहुत अच्छी ट्रिक है। 8 सितंबर शिक्षा का नंबर, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर शिक्षा का नंबर, कभी नहीं भूलेंगे, 8 सितंबर शिक्षा का नंबर, साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा दिवस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ये तो था विश्व मतलब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 सितंबर, किसका नंबर, शिक्षा का नंबर। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर। 11/11 शिक्षा दिवस, ठीक है, 11-11 शिक्षा दिवस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। पोषण, खाद्य सुरक्षा और होम साइंस की दृष्टि से यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। 16 को थाली सजाओ, 16 को थाली सजाओ, 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाओ, 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाओ, विश्व खाद्य दिवस मनाओ 16 अक्टूबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को होता है, स्वास्थ्य शिक्षा एवं जागरूकता के लिए होता है। 7 को स्वास्थ्य। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण गृह विज्ञान से सीधा संबंध है महिला सशक्तिकरण का, और पूछा जा सकता है 8 मार्च नारी शक्ति। 8 मार्च किससे संबंधित है, नारी शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर मनाया जाता है। पोषण शिक्षा ICDS आंगनबाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सितंबर की पहली तारीख से सेहत, 1 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। परिवार कल्याण और जनसंख्या, 11 जुलाई जनसंख्या कंट्रोल, 11 जुलाई जनसंख्या कंट्रोल। 11 जुलाई को क्या करता है, पूरा विश्व जनसंख्या को कंट्रोल करता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, ये ट्रिक थी। यहीं तक हमारे प्रश्न थे जो इम्पोर्टेंट थे, और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में इसको पढ़ाए जाने के प्रयास किया गया है। और मैं कोशिश करूँगी और भी ट्रिक से आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण तिथियाँ डेज लाए जाएँ जो आपकी परीक्षा में उपयोगी हों। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मुझे प्रोत्साहित करें कि मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आ पाऊँ। बाय बाय, धन्यवाद।